दोस्तों कहते हैं जब किसी को किसी चीज की लत लग जाती है तो वह उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसे इस चीज का जरा सा भी एहसास नहीं होता कि आखिरकार वो जो कर रहा है, वो जिस रास्ते पर जा रहा है, वो सही है या गलत है, इसका आगे परिणाम क्या होगा, इस चीज का उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों पर आधारित है, जिसमें कि एक लड़की अपने शरीर की ज्वाला को शांत करने के लिए वह सारी हदों को पार कर जाती है और फिर उसके साथ एक दिन ऐसी घटना घटती है जिसकी शायद उसने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, किस राज्य से सुन रहे हैं, किस जिले से सुन रहे हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि आगे आने वाली मेरी वीडियो में मैं आप लोगों का नाम शामिल कर सकूं। दरअसल दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर। और कानपुर जिले के एक मोहल्ले में एक राजेश साहू नाम का व्यक्ति रहा करता है। राजेश साहू के माता पिता जो कि पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। राजेश साहू के घर में उसकी एक छोटी बहन, जिसका नाम निधि होता है, वो अपनी बहन के साथ में रहा करता है। राजेश जो एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत होता है। राजेश अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पहले अपनी बहन की शादी करता है और शादी करने के बाद फिर अपनी शादी के लिए सोचता है और बहन की शादी करने के बाद वो अपनी भी शादी कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी अपने घर में बहुत आराम से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। पर इसी बीच उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि वो लोग थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। दरअसल जो राजेश की बहन निधि होती है, वो एक दिन अपने पति से झगड़ा करके और उससे तलाक लेकर के अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने भाई के साथ अपने घर में ही रहने लगती है। पर कहते हैं कि दोस्तों, जो एक उम्र होती है वो कहीं ना कहीं शरीर, कहीं ना कहीं इंसान अपने शरीर की इच्छाओं के आगे, अपने मन की इच्छाओं के आगे हार जाता है। और यही चीज निधि के साथ में होती है। वो निधि जो अपने पति को छोड़ करके अपने भाई के घर में रहने लगती है और फिर जब उसके शरीर के अंदर की काम वासना जागती है और उसका शरीर एक उस क्रिया करने के लिए विचलित होने लगता है, तो वो जो उसके घर में एक नौकर होता है, राजेश के घर में एक नौकर होता है जिसका नाम सौरभ होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष होती है। अब निधि उस नौकर को ही लेन देने लगती है। दरअसल दोस्तों, अब निधि सौरभ को अपने चक्कर में, अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करने लगती है और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, निधि जो होती है देखने में काफी सुंदर होती है। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होती है। वो एक खूबसूरत लड़की होती है और वो जब घर पर अकेली होती थी, कोई ना कोई बहाना करके वो सौरभ को अपने रूम में बुलाती है और कभी उससे बोलती थी कि मेरा सर दर्द कर रहा है, कभी उससे बोलती है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कभी कहती थी कि मेरे शरीर में मालिश कर दीजिए। ऐसे ऐसे कामों में सौरभ को, ऐसे ऐसे करके वो सौरभ को अपने शरीर से टच करती थी
सौरभ भी एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है और जैसे ही वो निधि के शरीर को टच करता है उसके अंदर की जो काम वासना होती है वो जागने लगती है। और निधि यही चाहती थी कि आखिरकार सौरभ हमको टच करे और टच करने के बाद में वो मेरी तरफ आकर्षित हो और निधि के प्लान के अनुसार वही होने लगता है जो निधि चाहती है और वो अब दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। यह बात कहीं न कहीं अजय की पत्नी ललिता को मालूम पड़ जाती है और इसके लिए ललिता अब अजय से निधि की दूसरी शादी कर देने के लिए दबाव बनाने लगती है। पर अजय जब जब निधि से उसकी दूसरी शादी करने की बात करता है तब तब निधि अपने भाई से यह कह करके मना कर देती है कि क्या आपको मैं आपके घर में बोझ लगने लगी हूँ, क्योंकि मैं एक बार अपनी शादी कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने मन से अपनी मर्जी के हिसाब से रहना चाहती हूँ। और जब वो अजय से इस चीज को कहती है कि अगर भैया अगर मैं आपको बोझ लग रही हूं तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप इस घर से निकल जाइए, इस घर से चले जाइए। और उसकी इन बातों को सुन करके अजय निधि के सामने मजबूर हो जाता। जैसे ही विवेक अपनी बहन ललिता के घर पर आता है और निधि की नजर उस विवेक पर पड़ती है, जो विवेक देखने में काफी सुंदर होता है, गठीला बदन होता है, चौड़ी छाती होती है और निधि जैसे ही विवेक को देखती है वो अपने मन को रोक नहीं पाती और वो मन ही मन अपने सोचने लगती है कि हमें अब इस विवेक को पाना है। विवेक एक बहुत ही सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का होता है, उसने कभी भी इन चीजों पर गौर ही नहीं किया था, वो केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है। पर एक दिन जब विवेक अकेला छत पर घूम रहा होता है उसी समय जो निधि होती है वो विवेक के पास में पहुंच जाती है और विवेक के पास में पहुंचने के बाद में वो विवेक से पूछती है कि आखिरकार आपका इतना सुंदर शरीर है, इतना सुडौल शरीर है, कैसे इसको आपने बनाया है। विवेक इस बात को नहीं समझ पाता और वो इस बात को वहीं पर काट देता है, पर निधि वो जो उसको अपने जाल में फंसाने लगती है। जिस तरीके उसने अपने नौकर सौरभ को फंसाया था, अब वही चाल वो विवेक से चलने लगती है और विवेक भी उसके चंगुल में फंस जाता है। और जब एक दिन विवेक और निधि दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो उसकी बहन होती है ललिता, उसको यह बात मालूम पड़ जाती है और ललिता को जैसे ही यह बात मालूम पड़ती है ललिता तुरंत अपने भाई विवेक को अपने घर से निकल जाने के लिए बोलती है और अपनी ननद निधि को भी काफी उल्टी सीधी बातें कहती है। विवेक अपनी बहन ललिता का घर छोड़ करके बाहर एक किराए के मकान में रहने लगता है। फिर भी निधि उस विवेक का पीछा नहीं छोड़ती और विवेक के मोबाइल पर कॉल करती है और फिर वो एक दिन विवेक के पास में मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो विवेक के रूम पर जाती है, विवेक के साथ में संबंध बनाती है और जिस समय वो विवेक से संबंध बना रही होती है उसी समय वो एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती है और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके वो अपने मोबाइल पर रख लेती है। उसके बाद में जब भी उसको साथ में संबंध बनाना होता था वो विवेक को ब्लैकमेल करती थी और ब्लैकमेल करके उसके साथ में संबंध बनाती थी। एक दिन जब अजय ऑफिस गया होता है उसी समय जो ललिता होती है वो मंदिर गई होती है और जब यह बात निधि को मालूम पड़ती है तो तुरंत विवेक को फोन करती है और विवेक को फोन करने के बाद में विवेक से कहती है कि आज आप मेरे घर पर आ जाइए। विवेक कहता है कि वहां पर दीदी होंगी और मैं वहां नहीं आ सकता। तब वो निधि जो है विवेक को बताती है कि आपकी जो बहन है वो मंदिर गई हुई है और घर में आज कोई नहीं है। विवेक आता है और विवेक आने के बाद में निधि और विवेक एक रूम में संबंध बनाने लगते हैं। पर जो उसका नौकर सौरभ होता है, सौरभ को ये बात खलती रहती थी क्योंकि जो निधि
कभी सौरभ के साथ में संबंध बनाती थी, कभी सौरभ के शरीर को टच करती थी। आज वो निधि सौरभ को पूरी तरह से भूल चुकी थी और इस बात की खलिश सौरभ को अंदर ही अंदर खाई जाती थी। जिस समय वो दोनों एक कमरे के अंदर होते हैं, उसी समय जो उसकी बहन ललिता होती है, ललिता मंदिर से वापस आ जाती है और वो सौरभ से पूछती है कि आखिरकार निधि कहाँ है। तो सौरभ निधि को यह बात बताता है कि आपका भाई विवेक और निधि इस रूम के अंदर हैं और दोनों रंगरलियां मना रहे हैं। ललिता जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचती है और देखती है कि निधि और सौरभ दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं, उनके तन पर कोई कपड़े नहीं होते हैं, और यह देख करके ललिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने भाई को उठाती है और उसको बहुत जोरदार से तमाचा लगाती है और निधि से भी उसका काफी झगड़ा हो जाता है। उस समय विवेक अपनी बहन ललिता को बताता है कि दीदी, मैं इस चीज के लिए मजबूर था क्योंकि निधि ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, मेरा वीडियो शूट कर रखा है, और जब भी उसका मन होता है वो मुझसे बोलती है कि मेरे साथ में संबंध बनाइए, नहीं तो मैं आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। अब यह बात जब ललिता को पता लगती है तो ललिता यह बात अजय को बताती है और उधर सौरभ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सौरभ मन ही मन सोचता है कि मैं निधि को अब जान से मार दूंगा, क्योंकि उसे यह सब देख करके, यह सब सुन करके बर्दाश्त नहीं होता। जो लड़की कभी उसके साथ में उसके बिस्तर पर रही हो, वही लड़की उसी के सामने किसी दूसरे के बिस्तर पर हो, यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जैसे ही अजय घर पर आता है और ललिता यह बात अजय को बताती है, अजय को उस समय तो विश्वास नहीं होता, पर ललिता अजय से कहती है कि आप अपनी बहन का मोबाइल चेक कीजिए, उस पर विवेक का और निधि का वीडियो है जो कि तुम्हारी बहन ने रिकॉर्ड किया है और वो विवेक को ब्लैकमेल करती है। और अजय जैसे ही अपनी बहन निधि का वीडियो मोबाइल चेक करता है तो यह बात सच होती है कि उसके मोबाइल पर एक उन दोनों का वीडियो होता है और उस वीडियो को वो वहीं पर डिलीट कर देता है और विवेक से बोलता है कि अब आप यहां से चले जाइए। विवेक तो वहां से चला जाता है, पर निधि इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। उधर जो सौरभ होता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं एक न एक दिन तुमको देख लूंगा और इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये मामला वहीं पर शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर इसी बात के 2 दिन बाद अजय एक दिन थाने जाता है और थाने में जाकर के पुलिस को यह सूचना देता है कि जो उसकी बहन है उसकी किसी ने हत्या कर दी है। और यह बात सुन करके जब यह FIR अजय पुलिस में लिखाता है, पुलिस उसके घर पर आती है और आने के बाद में देखती है तो जो निधि होती है, निधि अपने रूम पर, अपने बेड पर मृत हालत में पड़ी हुई होती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन चालू करती है और जैसे ही छानबीन चालू करती है तो जो ललिता होती है वो सारी सच बात पुलिस को बता देती है और वो पुलिस से बात बताती है कि सर 2 दिन पहले एक बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो निधि थी, निधि की ऐसी आदत थी कि पहले वो मेरे नौकर सौरभ से संबंध बनाती थी और सौरभ से संबंध बनाने के बाद में उसने मेरे भाई विवेक को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसकी वजह से सर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। सौरभ है वो घर से इस चीज की धमकी भी देकर के गया था कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और मैं आपको देख लूंगी। पुलिस तुरंत सौरभ को गिरफ्तार करती है और सौरभ को गिरफ्तार करने के बाद में जब सौरभ से पूछताछ करती है तो जो बात सौरभ पुलिस को बताता है, यह सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, सौरभ पुलिस को एक वीडियो क्लिप देता है
और उस वीडियो क्लिप के हिसाब से जो निधि होती है उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई खुद अजय ने की होती है। जब पुलिस वही वीडियो क्लिप अजय को दिखाती है तो अजय ये देख करके चौंक जाता है और अपना जुल्म कबूल कर लेता है। पर वो पूछता है कि आखिरकार ये वीडियो आप लोगों को कैसे मिला और ये वीडियो बनाया तो किसने बनाया। तब जो सौरभ होता है उसका नौकर होता है वह बताता है कि दरअसल साहब मैं उस रात खुद गुस्से में था, मैं खुद इतने गुस्से में था कि मैं अपने घर से निधि के मारने के लिए निकलता हूं। पर मैं जैसे ही निधि के रूम के पास में पहुंचता हूं मुझे निधि के रूम से कुछ आवाज आ रही होती है और उस समय जो अजय होता है वो अपनी बहन निधि को समझा रहा होता है। पर निधि अपनी बहन की अपने भाई की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती, बल्कि वो अपने भाई से इस बात को लेकर के झगड़ा करने लगती है कि जितना अधिकार आपका इस घर में है उतना अधिकार मेरा भी है। और उसी समय जो अजय होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में निधि की गर्दन को पकड़ लेता है। और जैसे ही वो गुस्से में निधि की गर्दन को पकड़ता है उसकी गर्दन गुस्से में इतनी तेज दब जाती है कि उसी समय निधि के प्राण निकल जाते हैं। और यह सब कुछ खड़ा सौरभ देख रहा होता है और वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और इस चीज का वीडियो बना लेता है। पुलिस अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।